जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों हम चर्चा करेंगे बिहार की। कल नरेंद्र मोदी जी की बिहार में यात्रा है दोस्तों, और इस नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को बहुत भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है दोस्तों। कल किसान को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी अपनी जो किसान सम्मान योजना है दोस्तों, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे। कल करोड़ों किसानों के खाते में कल 2000 रुपए जाने वाले हैं दोस्तों। और कल ही का दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना है और कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव का बिगुल नरेंद्र मोदी जी कल से ही फूंक देंगे। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं बिहार के चुनाव आने वाले 6-7 महीने के बाद में है, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव थोड़ा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो चुकी है कुछ नए पार्टियों की दोस्तों। और कहा जा रहा है कि आरजेडी का समीकरण भी इससे बिगड़ जाएगा। कांग्रेस के जो तेवर अभी से दिख रहे हैं बिहार को लेकर, हालांकि बिहार पे कांग्रेस का कोई अस्तित्व ज्यादा है नहीं, लेकिन पप्पू यादव ने एक नया बयान भी दे दिया है कि बिहार के अंदर में इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगा। इससे भी थोड़ी राजद के अंदर में नाराजगी सी चालू हो चुकी है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कल नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर में जो दौरा होने वाला है, जो सभा किसानों को संबोधित करेंगे, उसको लेके क्या पॉलिटिक्स पकनी चालू हो चुकी है बिहार में। दोस्तों राजद का बयान ऑलरेडी आ चुका है। राजद ने ये कह दिया है कि हाँ अब तो बिहार का चुनाव है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बिहार की अब उनको याद आई। भाई बिहार के नरेंद्र मोदी जी कई बार दौरा कर चुके हैं और अभी भी बिहार में चुनाव आने में 6 से 7 महीने बाकी है। नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार विजिट कर रहे हैं, तो इनके अंदर में दोस्तों ऑपोजिशन के विरोधी दलों के अंदर में बौखलाहट अभी से चालू हो चुकी है। ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि इनको पता है कल जो रैली करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है 5 लाख किसान वहां पे मौजूद होंगे। अब किसानों की फैमिली तो दोस्तों होती है घर में, एक एक किसान सोचिए कितनी मेहनत से हल जोतता है, फसल उगाता है दोस्तों। और उसकी मेहनत को अगर नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे हैं उनको कुछ, तो उससे विरोधियों को ज्यादा ही दिक्कत होनी लाजमी है। अब दोस्तों नीतीश कुमार जी का बहुत टाइम से तबीयत खराब चल रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से। ये बात राजद भी कहती आ रही है, प्रशांत किशोर भी कह रहा है, कुछ जेडीयू के लोकल नेताओं ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी की तबीयत अभी हालांकि ज्यादा ठीक नहीं है, बीच बीच में खराब होती रहती है। तो अभी जो आपने देखा दिल्ली में जो सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ दोस्तों, मुख्यमंत्री का दिल्ली के अंदर में, एनडीए के सारे घटक दल वहां पे मौजूद थे दोस्तों, सब लीडर वहां पे मौजूद थे। नीतीश कुमार जी वहां पे नहीं थे। हालांकि जदयू पार्टी के दूसरे नंबर के जो बड़े नेता है ललन सिंह जी, वो वहां पे मौजूद थे। हालांकि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया राजद ने भी, प्रशांत किशोर ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी, कि देखिए नीतीश कुमार जी भाजपा से गुस्सा चल रहे हैं, इसीलिए वो आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार टूटने जा रही है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मतलब इनके सपने देखिए कितने हैं सुहाने। ये अपनी सपनों की दुनिया में ही जीते हैं और सोचते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ है कि इनके लारे लत्ते में फंस जाएगी। हालांकि दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं गए थे, तो अब इस पे कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं गए थे। योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं गए थे, इसका कुछ और रीजन है कि वो दूसरे कामों में व्यस्त थे दोस्तों, इमरजेंसी थी इसीलिए। और ये बात की इत्तला नरेंद्र मोदी जी को थी। और नीतीश कुमार जी वहां पे मौजूद नहीं थे। जब ललन सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है, इसीलिए हम आए हैं। और दिल्ली को मैनेज करने के लिए ललन सिंह वहां पे है हमेशा। आज नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी डीलिंग या कोई भी बात करनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो पार्टी के 2 नंबर नेता जो है दूसरे नंबर के ललन सिंह जी, वो ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता है भाई। और उनकी एनडीए में जमती है, भाजपा के साथ अच्छी जमती है, तो इसीलिए राजद को बड़ी दिक्कत हो रही है। अब तेज प्रताप ने एक बयान दिया है कि बिहार के अंदर में नीतीश जी अब जा रहे हैं। नीतीश जी देखिए भाजपा से नाराज है, अब नीतीश कुमार का जन प्रेम नहीं रहा जनता के बीच में, अब वो जा रहे हैं। देखिए कितनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, कितना क्राइम बढ़ चुका है बिहार के अंदर में। तुरंत जदयू का जवाब आ गया दोस्तों, ललन सिंह ने जवाब दे दिया, तुम्हारे माता पिता का दौर याद करो,
पुरानी फिल्में देखो, यूट्यूब में कुछ वीडियो अवेलेबल होंगी, या तुम्हारे को पूर्वज जानने पहचानने वाले हो तो उनको पूछ लेना, तुम्हारे माता पिता जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनका दौर कैसा था बिहार के अंदर में। इससे राजद और तक बगा गई कि हमें ऐसे कैसे कह दिया। असल में देखिए दोस्तों, लालू यादव का एक ही सपना है, उम्र हो रही है लालू यादव की। लालू यादव अब सोच रहे हैं कि भाई अब हमें क्या 5 साल बाद चुनाव का वेट कौन करेगा, हम हमारे दिन को बिटवा को सीएम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें तेजस्वी यादव को। हालांकि राजद के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, वो नहीं चाहते कि अभी तेजस्वी की ऐसे एंट्री हो डायरेक्टली, और उनको डर है कि राजद अंदर से ही ना टूट जाए, क्योंकि लालू यादव इतने टाइम तक चल रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, पूरी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो राजद एक था। अब दोस्तों ये दो भाइयों के बीच में फाड़ ना हो जाए राजद का, ये डर सता रहा राजद को। हालांकि प्रशांत किशोर एक नई पार्टी उभर के आई है दोस्तों, जन सुराज, बिहार के अंदर में, और पहले ही बाईपोल इलेक्शन में 4 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 10% का वोट लेके गई है। 10% कम नहीं होते दोस्तों, 10% का वोट कम नहीं होते कोई भी नई पार्टी के लिए। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिले हैं, लेकिन खुशियां इस तरीके से मना रही हैं जैसे दिल्ली में सरकार इनकी बनी हो। तो 10% जन सुराज लाइए तो मजाक नहीं है दोस्तों। 10% का गैप कोई भी पार्टी को कहीं भी एज दे सकता है। अब जन सुराज से सबसे बड़ा खतरा किसको है? सबसे बड़ा खतरा है गैर एनडीए वोटरों को खींचने का। गैर एनडीए वोट, देखिए एनडीए के वोटर हमेशा कमिटेड रहते हैं भाई एनडीए ग्रुप के साथ। भाजपा की खराब स्थिति हो, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वोट परसेंटेज उतना ही रहता है, भाजपा के वोटर कमिटेड रहते हैं। या तो हम भाजपा को वोट देंगे या तो नहीं देंगे, तो साला किसी को नहीं देंगे। एनडीए में भी जदयू का भी एक वोट बैंक बहुत पक्का और महिलाओं में ज्यादा है। जदयू में वही महिला वोटर्स बहुत जबरदस्त है। नीतीश कुमार में एक चीज बहुत बढ़िया है कि उन्होंने पहले से ही महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। ये शराबबंदी जो बिहार में की थी, वो महिलाएं जानती है कि वो बहुत उनके लिए वरदान जैसे साबित हुआ। तो अब दोस्तों वो लोग तो जदयू में रहेंगे। अब जो नॉन एनडीए वोटर्स है, जो लोग भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहती है, जो लोग चेंज चाहते हैं कि हम लालू को दे देंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम कांग्रेस को दे देंगे। अब नया ऑप्शन उनके पास आया है, प्रशांत किशोर की जन सुराज। तो अब राजद को डर है कि भाई हमारे वोट ना खा जाए प्रशांत किशोर, क्योंकि कई बार तेजस्वी खुद बयान दे चुके हैं कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है बिहार के अंदर में, और ये भी कह दिए कि प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार के आने वाले चुनाव में। अब बात होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो उनका पॉलिटिकल डेब्यू होने वाला विधानसभा चुनाव में, वो जबरदस्त एंट्री दर्ज कराना चाहते हैं, और उनका टारगेट फिक्स्ड है। जो गांव-गांव में जो वोटर है ना दोस्तों, उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, और राजद के खेमे में बड़ा डेंट पहुंचने वाला है, राजद और कांग्रेस के खेमे में। इसीलिए राजद थोड़ी डरी हुई है अभी। हालांकि तेजस्वी यादव ने 2-3 घोषणा ऐसे ही बोल दी है, वर्बली कर दी है कि हम आएंगे तो 1500 रुपया हर महीना महिलाओं को देंगे, हर महीने जाएंगे उनके अकाउंट में, महिलाओं के खाते में। फिर लालू यादव ने एक बयान दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे बिहारी भाई बिहार छोड़ के कहीं और जाए नौकरी करने। सबसे ज्यादा बिहारी ही जो बिहार से पलायन करके बाहर बसे हैं, दूसरे राज्यों में इतनी सालों से बस के अपना एक भविष्य तैयार किया है, वो तो लालू के जंगल राज के दौर में था। लालू का जंगल राज कौन कैसे भूल सकता है? नई पीढ़ी जो लालू के राज के बाद में पैदा हुई है, शायद उनको ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के हर एक बच्चे को आने वाले 25 साल तक जंगल राज की स्टोरी पता होगी कि जंगल राज में जब बिहार के रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन गुजरती थी ना भाई, तो खिड़की बंद कर दी जाती थी, और ये खौफ था जंगल राज का। ये खौफ था। किसी को अगर बिहार रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन उतरती थी, 12 बजे रात को ट्रेन उतरती थी ना, तो वो सुबह 6 बजने का वेट करते थे कि 6 बजे के बाद ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर आधी रात को गए तो कहीं लूट ना ले हमें। क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था
कि ऑटो ड्राइवर भी कोई भी हो बोल देता था लालू के राज के हैं, और सबको खुली छूट थी भाई उस वक्त में। गाड़ी के शोरूम से गाड़ियां उतरवा के दोस्तों अपने फैमिली रिलेटिव की शादी में, अपनी बेटी की शादी के लिए इन्होंने शोरूम से खुलवा के गाड़ी, नई गाड़ियां लगवा दी वहां पे। अब जब शोरूम वाले 2 दिन बाद मांगने गए तो बोल रहे यार ये गाड़ी हमें पसंद आ गई, दे दो, एक काम करो क्या होगा, मेरे कार्यकर्ताओं को पसंद आ गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उनकी ही पार्टी के जो एक वो क्या नाम था जिनके ऊपर गंगा जल मूवी बनी थी, साधु यादव के भाई, तो उन्होंने ही कहा था कि भले हम करते थे ये सब लेकिन करवाने वाला लालू यादव ही था, उसने नाम लिया। तो लालू यादव की जो छवि है ना वो कभी भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सर के ऊपर से जाएगी नहीं। जब भी राजद का नाम आएगा वो जंगल राज का दौर हमेशा याद होता रहेगा जनता के बीच में। अब दोस्तों जदयू की स्थिति अभी की हाल में ऐसी है, अभी भाजपा और जदयू के बीच में सीट का बंटवारा कितना होगा ये निश्चित नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से इस बार फोकस्ड रहेगी कि बीजेपी जितनी भी सीटों पर लड़े पुरजोर कोशिश करे कि उसमें ही मैक्सिमम सीटें जीत के लाए, ताकि मतलब जितनी सीटों में वो लड़े, महाराष्ट्र में याद है ना कि भाजपा अकेले के दम पे सिर्फ 12-13 सीट हाफ वे मार्क से बची हुई थी, अपने दम पे इतनी सीटें लेके आई थी भाजपा। आज अगर एकनाथ शिंदे जी भी अलग होते हैं तो भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर में। हालांकि भाजपा हमेशा से खुद डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ी है, वहां पे जदयू के नाम पे ही लड़ी है। इस बार भी नीतीश कुमार के नाम पहले से ही अनाउंस कर दिया कि इस बार में बिहार का चुनाव एनडीए लड़ेगी नीतीश कुमार के चेहरे पे, और हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि भाई लोकसभा में भी नीतीश कुमार का सपोर्ट आवश्यक है। और बिहार के लिए जो पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार दिए है बिहार को, मुझे लगता है नीतीश कुमार अब 5 साल राज करेंगे चीफ मिनिस्टर के हिसाब से, तो उनका विजन ये है कि भाई अगले 5 साल में इस तरीके से काम करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम करती रहे, नाम बर्बाद करके नहीं जाना चाहता। अब दोस्तों प्रशांत किशोर ने भी ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार के अंदर में, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसमें चौंकने वाली क्या बात है। महाराष्ट्र में भी जब चुनाव आने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी वहां पे ज्यादा दौरा करते थे, हरियाणा में भी जब चुनाव आ रहे थे तब वहां पे ज्यादा दौरा कर रहे थे। उसी तरह से बिहार में जब चुनाव आ रहे हैं तो अभी बिहार की उनको याद आ गई तो बिहार में भी वो दौरा कर रहे हैं, तो इसमें चमकने वाली कोई बात नहीं है। तो एक बात ये ऑपोजिशन वाले बता दे कि चुनाव अगर कहीं पे है तो वहां पे जाके चेक कैंपेन करना क्या गुनाह है? कोई गुनाह है? इतनी फट रही है इनकी अभी से दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी का कल का दौरा जो किसान लोग को संबोधित करेंगे ना, बिहार के किसान वर्ग दोस्तों जानते हैं कि इतने सालों से उन लोगों ने अपने बाप को भी देखा, बापा को भी देखा, बापा दादा सबको देखा है किसानी करते हुए, सबको पता है कि किसानों के लिए कौन क्या कर रहा है। 5 लाख से ज्यादा किसान कल सुनने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों, आसपास के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से, क्योंकि किसानों का इंस्टॉलमेंट कल जो दे रहे हैं 2000 रुपए का, कल भी एक 19वां इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, वो कल ही वहीं से देंगे अपना भाषण देते देते, और बिगुल फूकेंगे और लालू की जंगल राज की भी यादें दिलाएंगे। लालू यादव चारा घोटाला में जेल में था, मेडिकल हेल्थ इश्यूज के ऊपर में बेल में है, फिर भी बयानबाजी इनको करनी है। चुनाव में मास्टरमाइंड बन के जाते हैं। राहुल गांधी को दुल्हा बनाने गए थे कि आप दुल्हा बनिए, हम नाचेंगे आपके बारात में। इसका मतलब ये था इंडिया अलायंस को लीड आप करो, हम लोग आपके साथ में हैं। बाद में आके पलटी मार के क्या कह दिया इन्होंने? कह दिया कि नहीं, हम चाहते हैं ममता बनर्जी लीड करे। इनके बेटों ने सपोर्ट कर दिया था दिल्ली के अंदर में केजरीवाल को कि केजरीवाल को हमारी पार्टी राजद सपोर्ट करती है, और तब तेजस्वी ने कहा था कि इंडिया अलायंस खाली लोकसभा के लिए है। यादव लोग भी जो यदुवंशी करते हैं ना, लालू यादव लोग भी दोस्तों ही लालू यादव को वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि यादव यदुवंशी या श्री कृष्ण के पूर्वज मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। और महाकुंभ के ऊपर में जिस तरीके का भद्दा बयान लालू यादव ने अभी 4 दिन पहले दिया है कि वो सब फालतू है, महाकुंभ का होता है, फालतू है? भाई
ये बंदे को नर्क भी नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए यादव समाज खुद इस बार राजद के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे कई उलझुल बयान इन्होंने दिए और यादव के लिए कुछ नहीं किया, खाली वोट बैंक बना के रखा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यादव समाज को देख लीजिए, दबा के योगी जी को वोट दे रहे हैं और पूरी उत्तर प्रदेश की एक जो इकोसिस्टम होता है ना, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल कैपिटल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश को, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए। क्राइम फ्री स्टेट हो चुका है उत्तर प्रदेश। इक्का दुक्का तो हर जगह होता, भाई अमेरिका में भी क्राइम नहीं है क्या? तो लालू यादव की पार्टी को अभी थोड़ा टेंशन में है कि प्रशांत किशोर कितना डेंट पहुंचाने वाला है, प्लस दूसरा डर उनको ये लग रहा है कि राजद आपस में ही न फट के निकल जाए, इंप्लोड ना हो। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने राजद की मीटिंग जो बुलाई उसमें ये निर्देश दे दिए अपने लोगों को कि अभी गुटबाजी मत करो, ये गुटबाजी का समय नहीं है, बिहार में चुनाव लड़ो ताकत से और जीत के निकलो, सरकार अपनी बनवाओ। लालू यादव ने कहा कि हम आएंगे तो सबको रोजगार देंगे, किसी को बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री चालू करवाएंगे, रोजगार भत्ता चालू करेंगे, फलाना ढिकना लहसुन, कितना कुछ बोल दिया। जितनी भी इंडस्ट्रीज बिहार बंद छोड़ के बंद कर करके भागी थी ना, ये जंगल राज में भागी थी, जितने लोग भागे थे जंगल राज में भागे थे। बिहार को दोस्तों इतना गंदा बना दिया था इन लोगों ने कि बिहार के अंदर में कुछ नहीं होता था, खाली माफियाबाजी चलती थी, शराब माफिया, लैंड माफिया, जो भू माफिया कहते हैं ना, वो लैंड स्कैम में भी तो इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तेजस्वी को भी बुलाया जाता है, रबड़ी को भी बुलाया जाता है, सबको तो बुलाते हैं। तो जनता भूली नहीं है, गरीब लोगों के जमीनें ले लेके उनको नौकरी देने का वादा और करोड़ों की जमीनें हथिया ली है, ये कोई नहीं भूलने वाला। एनीवे दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी के इस विजिट पे बड़ा सबका फोकस है, क्या निकल के आता है इस पे हम दोबारा कल वीडियो बनाएंगे दोस्तों डिटेल्स में। आप प्लीज कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आपको। इस बार बिहार का चुनाव हमेशा ऐतिहासिक होता है और सबसे अलग होता है, हटके होता है, क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर में दोस्तों वहां पे पॉलिटिक्स सबको आती है। दूसरी बात यह है वहां पे जातिवादी की पॉलिटिक्स ज्यादा चलाने की बहुत सालों से चलती आ रही है। इस बार जातिवादी ज्यादा चलेगा या सुशासन ज्यादा काम आएगा, ये भी देखने वाला टाइम हमें आगे बताएगा। इस पे हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। प्लीज कमेंट करके बताइए किसका पलड़ा आपको अभी से भारी लग रहा है, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो का, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।